हल्का गोहला के गांव बाटिया में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने गोहला से पंजाब बॉर्डर तक की सड़क का शिलान्यास किया, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों से इस सड़क की हालत बहुत खस्ता थी, जिससे स्थानीय जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग इस सड़क की वजह से मौत के आगोश में चले गए और कई टूटी सड़कों के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण सड़क जल्दी टूट जाती थी। कई सालों के बाद सड़क के निर्माण कार्य से जनता में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर गोहला ब्लॉक के चेयरपर्सन प्रतिनिधि जगतार माजरी, हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी गोहला के प्रधान सरदार मेजर सिंह व दर्जनों सरपंच मौजूद रहे। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि मैंने हल्का गोहला के कार्यों को करने के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग गोहला के अंदर रहते हैं जो काम करवाने की जगह काम रुकवाते हैं। गाँव वासियों की तरफ से कुलवंत बाजीगर का फूल मालाएं डालकर स्वागत भी किया गया। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। गांव भाटिया में मौजूद हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के द्वारा आज 2,75,00,000 की जो सड़क का शिलान्यास किया गया है गोहला से भाटिया और भाटिया से पंजाब बॉर्डर तक। काफ़ी समय से इस चीज़ की मांग थी और आज सैकड़ों जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और लगातार जो काफ़ी समय से जो सड़क टूटी हुई थी, बहुत से हादसे हुए, बहुत सी मौतें भी हुई। तो कुलवंत जी, आज शिलान्यास किया गया है काफ़ी लंबे समय के बाद में, मतलब कहते हैं कि ये सड़क मंजूर करवाई गई है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गांव की आवाज़ और हल्के की बात जो लोगों में बताने के लिए जो नवतेज टीवी, बहुत ही आपको बधाई जो आप कर रहे हो। और अब बात ये सड़क की है, जो सड़क का आज नारियल फोड़ की शुरुआत की गई है। ये सड़क चीका से बाटियां तक 6.5 किलोमीटर की है और 6.5 किलोमीटर की 2,75,33,000 रुपये इसका माननीय नैब सैनी द्वारा मंजूर किया गया है। और इसका ये शुरुआत करवाने के लिए आज हम आए हैं। और एक यहीं से बाटियां से लेके पंजाब बॉर्डर तक वो लगभग 2.5 किलोमीटर की, यहाँ से 2.25 और 2.5 के बीच में 2.35, और इसका भी 1,04,30,000 रुपये तो ये भी मंजूर हुआ है, नैब सैनी जी ने किया है। और ये सड़क का उद्घाटन अभी किया है और ये जल्दी, ये अभी 2 महीने में, 2-2.5 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। जब आप आओगे अब तो खड्डों में डेगते आए होंगे, क्योंकि ये सड़क 11 साल बाद बनने लग रही है। ये 2014 में जब मैं विधायक बना था तब भी मैंने बनाई थी, और उसके बाद आज भी ये दोबारा मैं ही बनवा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। तो विधायक जी, सड़क प्रॉपर तरीके से बनेगी? जैसे मटेरियल की हर बार यही रहता है कि सही मटेरियल नहीं डाला या फिर गटका नहीं डाला, जल्दी टूट जाती है सड़क। देखिए, विपक्ष का कोई आके कहे उसके हिसाब से तो बन नहीं सकती, लेकिन सामाजिक लोग अगर कोई बात कहेंगे भी जहाँ भी कोई कमी है तो तुरंत संज्ञान लूँगा। अगर ये कहीं भी दिक्कत आएगी ये कहेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम कुछ क्या होता है, या ठीक तरीके से आवाज़ उठाना, तो वो अच्छी बात है। लेकिन कई बार आके जान के अच्छे काम में भी कमियां निकालनी, तो उस तरीके से वो बोलते रहना, तो उन्होंने अपनी भूमिका निभानी है, निभाते रहें, वो करते रहें, लेकिन काम बढ़िया ढंग से होगा। और जब कोई 11 साल बाद सड़क बनती है तो आपको पता है सड़क तो बुरा हाल हो जाता है टूटना। बीच में 5 साल यहाँ दूसरे विधायक रहे, वो सड़कें नहीं बनवा पाए। पता नहीं वो लोगों ने मांग नहीं मांगी होगी, या लोग इस गांव का वो काम नहीं करना चाहता होगा, या क्या कारण रहा। तो इसीलिए 11 साल अगर सड़क रहेगी तो ज़्यादा टूटेगी। लेकिन वो सड़क बहुत बढ़िया ढंग से तब भी बनाई थी, पट्टियां लगवा दी थी, लोग आज भी वो आपके सामने कह रहे थे बढ़िया बनी थी। और अगली सड़क भी उससे भी बहुत बढ़िया ढंग से बढ़िया बनाएंगे और समय समय पे चेकिंग करते रहेंगे। कुलवंत जी, बीडीपी ऑफिस का 2 दिन से मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? वहाँ ऑफिसर बैठे हैं, वहाँ ब्लॉक का जो चेयरमैन है उसने सारे ब्लॉक समिति के मेंबर सभी इकट्ठे होके रेजुलेशन डाला। वहाँ पक्ष विपक्ष सब इकट्ठे होते हैं और उन्होंने अफसरों को बता के, और जिस भी तरीके से वो सारा कुछ सिस्टम रेनोवेशन का जो किया है, जो जितना मेरी नॉलेज में आया है वो ठीक कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा उनको शाबाशी देनी चाहिए कि वो काम कर रहे हैं। और एक जिम्मेवार आदमी जाके वहाँ कहे ना जी रोको, और बाद में जाके वो काम में वहाँ जाके वो गीला प्लस्तर जिसके ऊपर वो हाथ लगा के वो नीचे उतारने लग रहे थे, शर्म आनी चाहिए ऐसी। मैं तो कहूँगा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो वो ठीक ढंग से काम होने देना चाहिए। अगर काम में है कोई अफसरों को कहें, वो जांच करेंगे और जांच करके वो चेकिंग करके, कोई एक अफसर से नहीं आते। अगर कोई पैसा भी मंजूर होता है तो कईयों से होता है, और वो तो रेनोवेशन का काम है। और वो कितना बड़ा काम था, अरे वो तो हज़ारों का काम
और हज़ारों के कामों में सारे ब्लॉक समिति में उसमें मेंबर भी आ गए, चेयरमैन भी आ गए, वीडियो आ गए, क्या करेंगे उसमें भ्रष्टाचार वो। तो ये तो फालतू की बातें हैं। वो उन्होंने अपनी हाजिरी लगानी होती है, ताकि वो विपक्ष है ना, वो हाजिरी लगवाता है और वो ये सोचता है कि हमारी चर्चा बनी रहे, बस, और कुछ नहीं। और तो है नहीं कुछ, बेले हैं, सरकार काम कर रही है, तो इसीलिए मैं उनका इतने क्यों मेरे से बार बार जवाब लेते हो, तो इसलिए सरपंच साहब, जैसे कि आज शिलान्यास किया गया विधायक जी के द्वारा, तो क्या लगता है कि काफ़ी सालों से जो है एक उम्मीद टिकी हुई थी वो आज पूरी हुई है? जी, पहले तो कुलवंत बाजीगर जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद है। और हम तो इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि 2014 में सड़क बनी थी, वो भी एमएलए साहब द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद फिर हमारे पढ़े लिखे ज़्यादा एमएलए साहब आ गए थे एक, तो उनके पास भी बड़ी डिमांड रखी हमने, तो उसने तो हमारी सड़क बनवानी क्या हो तो फैली गैप कर दी थी, तभी आपने स्वागत किया था उसका। और तभी स्वागत हुआ था उसका। तो कुछ हमारे 2-3 रास्ते आए थे, उसके बाद भी 20-25 लाख रुपया, तो वो भी आए हुआ उसने वापस कर दिए पैसे, भाई काम नहीं होने चाहिए गांव में। अब विधायक साहब आए हैं, सड़क बनवा रहे हैं, और विधायक साहब काम करवाएंगे गांव में। हम इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद करते हैं, और इनकी बहुत मेहरबानी। आगे से सारा गांव, सारे भाई हम इनके साथ इकट्ठे हैं। जगतार माजरी जी, क्या कहेंगे? लगातार जैसा कि विकास कार्य अभी हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, चाहे ब्लॉक लग रहे हैं। देखो राणा जी, सड़कें तो बहुत बन रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सड़क, ये कह सकते हैं कि हल्का की सबसे बड़ी समस्या थी। उसका कारण ये था कि जैसे फ्लडेड एरिया हो गया, फ्लड आ गया था, उस फ्लड में सारी सड़क तहस नहस हो गई थी। लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, इनकी सबसे बड़ी मांग थी ये। इसमें देखो टाइम भी लग गया, टाइम एक बजट के हिसाब से लग गया। मैं तो बधाई देना चाहूँगा सभी लोगों को और विधायक जी को कि इतने मतलब इतने प्रयास के बाद ये सड़क का टेंडर लग गया, और कहीं ना कहीं लोगों को मतलब ये सबसे बड़ी समस्या थी। और गलियां नालियों की तो चलती रहती, दिन रात आना जाना, और एक हमारे लिए इसका एक दुर्भाग्य भी था कि हमारे गांव के ही किसी को अपनी जान गंवानी भी पड़ी थी सिर्फ इसी सड़क की वजह से। हाँ, इसीलिए मतलब सबको मैं बधाई देता हूँ, और विधायक जी को भी, कि ये सड़क बढ़िया तरीके से बने और बन के जल्दी तैयार हो। जी, प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा कि आज लोगों में खुशी जो देखने को मिल रही है कि 11 साल के बाद में सड़क बन रही है। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਕਾ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖਾ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੜਕੇ ਭਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਧਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, खुशी का माहौल इस वक्त गांव भाटिया में देखने को मिल रहा है, और सैकड़ों जो ग्रामीण हैं उन्होंने पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का जो स्वागत किया है, फूल मालाएं हार डालकर जो है उनका विशेष तौर पर सम्मान भी किया है। और आज खुशी के अंदर जो लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से ऐसा बताया जा रहा है कि 11 सालों के बाद में ये सड़क बन रही है। सड़क फ्लड एरिया होने के कारण पूरी तरह से बह गई थी, टूट गई थी, और 3 से 4 मौतें भी हो चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत बार हमने भी ये खबरें लगाई थी। तो धन्यवाद है सरकार का, क्योंकि अगर सड़क बनती है तो किसी न किसी की जान बचती है। तो ग्रामीण भी खुश हैं, और नवतेज टीवी इसीलिए यहाँ पर फोकस रखता है, क्योंकि ये सड़क पहले बहुत से मुद्दों हमने उठाई, सड़कों के लिए सरकार तक आवाज़ पहुँची, आज इसका शिलान्यास हुआ, और लगातार हम पूरा फोकस रखेंगे इस सड़क के ऊपर, ताकि जो है सड़क में अच्छा मटेरियल डल सके। तो ऐसे ही देखते हैं नवतेज टीवी, भरोसा सच का।